नमस्कार। मध्य प्रदेश की दतिया सीट के ऊपर जिस तरह से उपचुनाव को लेकर अब लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है, उसमें अब ये भी देखने को मिल रहा है कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं, उनकी एंट्री होती हुई दिखाई पड़ी। अभी एक दिन पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया दतिया में पहुंचते हैं और तमाम जगह जाकर चुनाव प्रचार करते हैं और तमाम तरीके से कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यहीं अब मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने भी मोर्चा संभाल दिया है और दतिया के ऊपर अब लगातार प्रचार प्रसार करने का जो सिलसिला है उन्होंने शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें दतिया में जिस तरीके से माहौल बन रहा है, उसको देखकर कम से कम ऐसा लगता है कि अब चुनाव प्रचार जो है वो ताबड़तोड़ तरीके से होगा, क्योंकि 2 से 3 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी अब अपने आप को पूरी तरीके से जोर आजमाइश करना चाहती है, क्योंकि कई नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में थे, लेकिन अभी तक यानी अभी 2 दिन पहले तक की भी बात करें तो कोई भी बड़ा चेहरा ऐसा लगा नहीं कि दतिया पे चुनाव प्रचार को लेकर इंटरेस्टेड भी है, क्योंकि कोई भी बड़ा नाम दिखाई नहीं पड़ा। ले देकर जो है आशुतोष तिवारी जो बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं दतिया से, वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। कुछ स्थानीय नेता प्रचार प्रसार कर रहे थे और वहीं नरोत्तम मिश्रा लगातार आशुतोष तिवारी के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते हुए दिखाई पड़ रहे थे, यानी वो ही प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। लेकिन अब सिंधिया के आने के बाद मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी मोर्चा संभाला है। उन्होंने क्या कुछ कहा है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मोहन यादव ने दतिया चुनाव को लेकर जो प्रचार प्रसार शुरू किया है, वो ये कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार तक सिमटी हुई पार्टी है। परिवार के आसपास ही उनके नेता दिखाई पड़ते हैं। यहाँ तक वो कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का प्रभाव दिखाई पड़ता है, बाकी नेता कहीं दिखाई नहीं पड़ते। इस तरह का बड़ा आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं और साथ में वो कहते हैं कि बीजेपी के अंदर लेकिन ऐसी कोई भी चीज आपको नजर नहीं आएगी। बीजेपी में सब जो है जो आम परिवारों से निकले हुए हैं और बीजेपी में बड़े बड़े पदों पर बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं। मसलन अध्यक्ष जो बने हैं बीजेपी के नए नितिन नवीन, वो भी एक साधारण परिवार से हैं। ये बात मोहन यादव इस तरह की बातों कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी में जो आम कार्यकर्ता है, आम जो नेता हैं, उनको भी बड़ी जिम्मेदारियां मिलती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की इर्द गिर्द सिमटी हुई है, यानी कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद जो है वो अपने चरम पर दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो मोहन यादव में ये बात कहना भूल जाते हैं कि अगर बीजेपी की बात करें तो ढेरों नाम ऐसे दिखाई पड़ते हैं जो परिवारवाद का उदाहरण नजर आते हैं। अगर हम जो सहयोगी दल हैं बीजेपी की, उनकी बात करें तो लगभग हर दल जो है वो परिवारवाद की कहानी कहता हुआ दिखाई पड़ता है। बिहार अगर देखें तो चिराग पासवान से लेकर जितना मांझी, जेडीयू और भी उपेंद्र कुशवाहा, उत्तर प्रदेश में देखें जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, यानी एक तरीके से जो बीजेपी के साथ हैं उनमें परिवारवाद पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है। लेकिन बीजेपी के नेता जब इस बात को बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे जो है निशाना साधते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है अपना बयान दे रहे थे परसों, उन्होंने भी परिवारवाद को लेकर घेरा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो परिवारवाद के इर्द गिर्द ही उलझी हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। जबकि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखा जाए तो उनका पूरा परिवार कुनबा जो है वो राजनीति में दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही हमलावर लगातार बीजेपी के नेता होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब आगे बताते हैं कि मोहन यादव ने अपने प्रचार प्रसार में इसके अलावा क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि गुना और शिवपुरी में जो बड़े बड़े उद्योग लगाए गए हैं, बड़े बड़े कह सकते हैं कि रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं, कुछ वैसा ही हम दतिया में भी करने वाले हैं, क्योंकि दतिया में करोड़ों रुपए की लागत से उद्योग लगाए जाएंगे। ये बात जो है मोहन यादव कहते हुए दिखाई पड़ते हैं और एक तरीके से जनता से कहते हैं कि अगर हमारे प्रत्याशी के पक्ष में आप अगर समर्थन करते हैं, चुनाव जिताते हैं, तो यहाँ पर विकास का एक अलग जो है नमूना आपको देखने को मिलेगा। और इसी तर्ज पर वो कहते हैं, अपने बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से भी कहते हैं कि बीजेपी के सभी जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर एकजुट हो जाएं, क्योंकि आशुतोष तिवारी को चुनाव में जीत दिलानी है। इसके लिए बीजेपी अलग अलग खेमों में ना बटे, बीजेपी एकजुट होकर मजबूत रहे। ये बात यहाँ पर जो मोहन यादव कहते हुए दिखाई पड़े। हालांकि ये भी देखा गया कि जब आशुतोष तिवारी के नाम पर मोहर लगी, उनको टिकट दिया गया,
तब नरोत्तम मिश्रा के तमाम समर्थक जो थे वो अपनी नाराजगी दिखाते हुए नजर आए थे। वो लगातार जो है जो विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़े थे। यहाँ तक कि उन्होंने अल्टीमेटम तक दे दिया कि अगर 24 घंटे के अंदर जो नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया, यानी 24 घंटे में अगर जो टिकट आशुतोष तिवारी को दिया गया है, अगर उनसे लेकर नरोत्तम मिश्रा को नहीं मिला तो यहाँ पर बीजेपी के लिए कोई अच्छी चीज नहीं होगी, बल्कि उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि उसके बाद नरोत्तम मिश्रा को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं की तमाम बातचीत होती है और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा के भी जो सुर है वो नरम दिखाई पड़ते हैं और उनके जो तमाम समर्थक थे वो भी खामोश होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या ये खामोशी बीजेपी के पक्ष में ही जाएगी? क्या जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर माहौल बना रही है, क्या उनके लिए यहाँ पर जीत तय करना आसान हो जाएगा? क्योंकि अभी भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत दिखाई पड़ रही है, लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, जीतू पटवारी जिस तरह से मोर्चा संभाले हुए, हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिहाज से भी कहा जा सकता है कि उनकी तरफ से भी अभी कोई बड़ा दिग्गज जो है चुनावी प्रचार प्रसार करता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। जीतू पटवारी के अलावा अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि कमलनाथ आखिर कहां पर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के वो क्यों नजर नहीं आ रहे, दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और मजबूत नेता कांग्रेस पार्टी के वो आखिर नजर क्यों नहीं आ रहे। इस तरह की भी लगातार बातें उठती हुई दिखाई पड़ती हैं। वहीं अभी तक शिवराज सिंह चौहान जो कई दफा मुख्यमंत्री रह चुके हैं बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश से, उनकी भी अभी तक जो है उपस्थिति देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं, क्योंकि आज 26 तारीख है और 2 दिन के बाद प्रचार प्रसार पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो ऐसे में अब 2 दिन के अंदर बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो अब कौन कौन से बड़े चेहरे यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। मोहन यादव 27 तारीख को भी उनकी तमाम रैलियां हैं, तमाम जनसभाएं हैं। इसके अलावा सिंधिया भी हो सकता है रैली करते हुए दिखाई पड़े, जनसभा करते हुए नजर आ जाएं। इनके अलावा कौन से बड़े चेहरे ऐसे हैं जो बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार जो है वो दतिया के ऊपर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दतिया में 2023 में बीजेपी को हार मिली थी और यही वजह है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया। अब ऐसे में आशुतोष तिवारी क्या यहाँ पर जीत का जो कह सकते हैं झंडा है वो लहराते हुए दिखाई पड़ेंगे, या उनकी भी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी? क्योंकि जो प्रचार प्रसार उनके पक्ष में होना चाहिए था, जितनी मजबूती से बीजेपी के लोग उनके साथ में खड़े होने चाहिए थे, वैसा दिखाई नहीं पड़ा है। तो अब अपने आप में जिसने मोहन यादव ने मोर्चा संभाला है, कांग्रेस पार्टी को घेरा है और तमाम तरह के जो वायदे हैं वो जनता से किए हैं कि अगर हमारा प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतता है तो गुना और शिवपुरी की तरह यहाँ पर भी उद्योग लगाएंगे और करोड़ों रुपए का यहाँ पर सरकार अपना इन्वेस्टमेंट करेगी। और इसी तर्ज पर वो कहते हैं कि आशुतोष तिवारी को सबको मिलकर जिताना चाहिए। बीजेपी के तमाम नेताओं से वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं। अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश में क्या चुनाव जो है वो यहाँ से आशुतोष तिवारी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, या कांग्रेस पार्टी जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही है उनके प्रत्याशी को हराना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 2023 में बीजेपी की हवा के बावजूद, तमाम तरह से नरोत्तम मिश्रा का बड़ा नाम होने के बावजूद भी बीजेपी को ये सीट गंवानी पड़ी थी। तो अब ऐसे में जिस तरह सिंधिया के बाद अब मोहन यादव ने हुंकार भरी है, उसका कितना बड़ा फायदा यहाँ पर आशुतोष तिवारी को देखने को मिलेगा, ये जो है 30 जुलाई को और उसके बाद 3 अगस्त को जब परिणाम सामने आएंगे तब अपने आप में पता चल जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि जो मोहन यादव ने जनता से बड़े बड़े वायदे किए हैं, क्या उसका असर जनता पे होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और क्या इस दफा बीजेपी यहाँ पर जीत अपनी दर्ज करती हुई दिखाई पड़ेगी? जो भी आपकी राय हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।